इजराइल फिलिस्तीन जंग का 180वें दिन की तरफ पड़ रही है और इन जंग की शुरुआत में ही जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें मैंने खास तौर पर पहले ही बता दिया था कि इस जंग में अगर किसी का राजनीतिक जनाजा निकलेगा तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। वो बेंजामिन नेतन्याहू जिसको घमंड था अपनी पावर पर, जिसको घमंड था अपने हथियारों पर, जिसको घमंड था कि उसका बाप अमेरिका उसे इस जंग में बचा ले जाएगा, जिसको घमंड था कि उसके साथ तमाम देशों की बड़ी बड़ी ताकतें खड़ी हुई हैं। और आज वो तस्वीर लोगों के सामने है कि कैसे इस्राएल में हर तरफ जो है आग ही आग फैली हुई है। वो आग शुरुआत में फैली हमास के द्वारा बरसाए हुए रॉकेटों के जरिए, वो आग शुरुआत में फैली हिजबुल्लाह द्वारा बरसाए गए रॉकेटों के जरिए। अब ये आग जो है उसी की आवाम द्वारा फैली हुई है, जिस आग में उसने फलस्तीन को जलाने की कोशिश की। अब बेंजामिन नेतन्याहू उसी आग में पूरी तरीके से झुलस रहा है। और किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध सड़कों पर हो रहा है, जहां हर तरफ आवाम ने आग ही आग लगा दी है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर आग फैली हुई है और ये आग जो फलस्तीन और हमास के खिलाफ फैलाई गई, वो आग में अब उसी के लोग और बेंजामिन नेतन्याहू खुद झुलस रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ियों पर पब्लिक ने किस तरीके से हमला किया है इजराइल के अंदर, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर हमला हो रहा है और लोग किस तरीके से सड़कों पर उतर करके गो बैक का नारा बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगा रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं सड़कों पर उतर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का पुतला फूंका जा रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक जनाजा साफ तौर पर निकल रहा है। और जंग की शुरुआत में आपको भले ही ये बताया दिखाया गया हो, गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर इजराइल में पहुंचे और ये दिखा रहे थे कि देखिए कि कैसे जो है इजराइल में जुल्म ज्यादती की गई हमास द्वारा। अब वो कैमरे भी, वो फोकस भी गोदी मीडिया का इजराइल से गायब हो चुका है, जहां वहीं की आवाम बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रही है। और उस बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रही है जब देश का गोदी मीडिया बेंजामिन नेतन्याहू के गुणगान करने पर लगा हुआ था। बेंजामिन नेतन्याहू बदला लेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू ये करेंगे, बाइडेन की कसम, हमास होगा खत्म तक के नारे इस गोदी मीडिया ने दिए। अब ये फोकस नहीं दिख रहा होगा और ना ही वो बान बहादुर पत्रकार आपको अब जगह जगह दिखाई दे रहे होंगे जो जगह जगह ये बता रहे थे कि देखिए आज गाजा जो है कब्जा हो चुका है, गाजा खाली हो चुका है। और लाशों पर इस तरीके से फलस्तीन के व्यूज बटोरने का काम किया गया कि अब वो भी कहने लगे हैं साथियों कि मुझे इस लाश पर जो चढ़ करके मैंने कमाई की है उसमें मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं, ये तक आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं। और अब वो राजनीतिक जनाजा जो बेंजामिन नेतन्याहू का निकल रहा है, ये तस्वीरें जगह जगह से गायब हो चुकी हैं।
और इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप जंग के बारे में बताएं। जहां इजरायली सेनाओं ने गाजा पट्टी और पश्चिम बैंक पर जमकर हमले बोले, इसके बाद भी हमास में अब तक कोई बड़ी फुट नहीं हुई है, अब तक अड़े रहने की बात कर रहा है। कई महीनों के युद्ध के बाद भी हमास का ये रुख इजराइल के लिए टेंशन की बात बना हुआ है। इस जंग में इजराइल के अब तक 700 से ज्यादा, यानी कि अभी तक टस से मस होने को तैयार नहीं, जहां कई हजारों की संख्या में इजराइल के सैनिक मारे गए हैं, वहां गोदी मीडिया 700 सैनिक बता रहा है। कुछ सालों में इजराइल का किसी युद्ध में यह सबसे बड़ा नुकसान है। इसके चलते भी इजराइल के बीच नेतन्याहू सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। हेरिटेज और वायनेट जैसी इजरायली न्यूज साइट्स का दावा है कि करीब 10,000 लोग आंदोलन में हिस्सा लिए हैं। ये लोग नारे लगा रहे थे कि चुनाव तुरंत होने चाहिए। 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया था, उसे लेकर पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू सरकार लापरवाही के आरोप झेल रही है। इस हमले में किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई, वो लोगों के सामने था। और जब उसी की आवाम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है, तो तमाम नेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से ये तस्वीरें गायब हैं। अब कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि असल में ये राजनीतिक जनाजा बेंजामिन नेतन्याहू का निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। और जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कराने का काम किया है। उनका सीधे सीधे ये कहना है कि आपके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार थे। उनका सबसे साफ तौर पर कहना है कि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस थी, आपके पास दुनिया के तमाम फोर्सेस साथ में खड़ी थी, और फिर भी आप 180 दिन जंग के हो चुके हैं, आप अभी तक हमारे लोगों को छुड़ा नहीं पाए हैं। आखिरकार ये क्या कारण और मजबूरी है जो लोग सड़कों पर उतरे हैं और अब ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ये जंग हमास से हार चुका है, जहां उसकी आवाम ये एक्सेप्ट कर चुकी है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है, पर अपनी सत्ता को बचाने की सनक में बेंजामिन नेतन्याहू इस हार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि जितनी लंबी ये जंग चलेगी उतना ज़्यादा सत्ता पर बेंजामिन नेतन्याहू बना रहेगा। जहां आपको बता दें कि तकरीबन 130 से ज़्यादा बंधकों को कैद से छुड़ाने की मांग की गई थी। तेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे लोगों में बंधकों के रिश्तेदार भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने शहर के रिंग रोड जाम कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने देश के तत्काल चुनाव कराने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों की मध्यस्थता से इजराइल हमास के बीच काहिरा में रविवार शाम को वार्ता होनी थी। इस वार्ता का उद्देश्य गाजा में अस्थायी युद्ध विराम था, जहां कम से कम 134 इजरायली सैनिकों को जो बंधक बनाया गया है उन्हें छुड़ाया। और इस बीच जब लोग प्रदर्शन में खूंखार होते गए तो तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करने की सूचना जो है वो भी लोगों के सामने आई। और जब लोगों को गिरफ्तार किया गया है तो साफ तौर पर इजरायली अवाम ने अल्टीमेटम दे दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू अगर सत्ता से नहीं हटा तो पूरे देश में वो लोग आग लगा देंगे। ये धमकी बेंजामिन नेतन्याहू को उसी की आवाम ने दी है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने तो है, पर इस तस्वीर को हर जगह से गायब कर दिया गया है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।